Hello students, this is your Yogen sir. Today we are going to study the electric line of force. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र क्या होती हैं, विद्युत क्षेत्र के क्या प्रभाव हो सकते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये सब हमने पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वह विद्युत बल रेखाएँ हैं। विद्युत बल रेखाएँ पढ़ने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र एक्चुअल में होता क्या है और विद्युत क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि चाहे धनावेश हो चाहे ऋणावेश, दोनों के कारण जो है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होते हैं और वे एक विद्युत बल रेखाएँ बनाती हैं, एक कर्व, एक वक्र बनाती हैं। इसको आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कुछ पुरानी चीज़ों को समझ लेते हैं अच्छी तरह से, तब हम आगे इसको डिस्कस करते हैं। हमने आपको बताया था कि एक सोर्स चार्ज जो होता है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक विद्युत क्षेत्र बनाता है। वो डिपेंड करता है कि सोर्स चार्ज की इंटेंसिटी, उसकी पावर कितनी है। इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी फील्ड उतना ज़्यादा बनेगा, और जो टेस्ट चार्ज यानी परीक्षण आवेश है उस पर फोर्स उतना ज़्यादा अप्लाई होगा। यदि सोर्स चार्ज, consider this is the source charge. I have a pen cap. When it is vibrating, then there is a change of electric field. So this is the another charge particle. When it is vibrating, due to this charge particle is also vibrating. Because of this is the effect of electric field. ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होता है। इसका एग्जांपल हम अपने दैनिक जीवन में समझ सकते हैं। मोबाइल फ़ोन में बेल का बजना, जब कॉल आते हैं तो क्या होते हैं, उसके मोबाइल फ़ोन्स में बेल बजने लगते हैं। इसका रीज़न क्या है? ये इफ़ेक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, विद्युत क्षेत्र का इफेक्ट होता है। वो कैसे? इसमें हम आगे भी इसमें और भी एक्स्ट्रा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड। तो फिलहाल हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को ही पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड हम जब मैग्नेट चैप्टर वाले पहुँचेंगे मैग्नेट में, तो वहाँ आपको समझाएंगे कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। बट हियर वी विल स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सो एक मोबाइल टावर है, उसमें क्या होता है, जो चार्ज पार्टिकल क्या करता है, वाइब्रेट करता है, मूव करता है कुछ इस प्रकार से। तो वहाँ पर क्या होता है, जब मूव करता है तो चार्ज पार्टिकल है, तो उसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, विद्युत क्षेत्र भी होगा। तो क्या होता है, इसके वाइब्रेशन से, इसके मूवमेंट से, जो हमारे मोबाइल्स फ़ोन होते हैं उसमें क्या होता है कि कलेक्टिवली, आपको पता है कि सिम कार्ड जो है उस रेंज को कवर करता है, क्योंकि नेटवर्क तो उसी के थ्रू होता है। तो उसमें हमारे सर्किट में जो चार्ज पार्टिकल हैं वो भी क्या होते हैं, वाइब्रेट करते हैं। एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी पे क्या होता है, मोबाइल फ़ोन जो है कि वो उसका बेल बजना चालू हो जाता है। तो दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मेक ए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अराउंड इट्स स्फीयर। क्या होता है, एक क्षेत्र बना देता है, जिसके कारण जो अनदर चार्ज पार्टिकल है विच आर अफेक्ट बाय सोर्स चार्ज पार्टिकल, व्हेन सोर्स चार्ज पार्टिकल आर वाइब्रेट ड्यू टू दिस अनदर चार्ज पार्टिकल विच इज प्रेजेंट इट्स अराउंड स्फीयर, द इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इज आल्सो वाइब्रेटिंग। तो ये क्या होते हैं, उसकी इफेक्ट से ये भी इफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, हम आपको हिंदी में पढ़ा रहे हैं तो आपको हिंदी चीज़ें समझ में आ रही है हिंदी में। तो अगर हमें विद्युत क्षेत्र को समझना है अच्छी तरह से कि विद्युत क्षेत्र क्या है, तो इसके लिए हमें विद्युत बल रेखाओं को पढ़ना ज़रूरी है। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। यहाँ पे फोर्स जोड़ा गया है। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है एक फोर्स अप्लाई करती है अनदर चार्ज पार्टिकल पे, किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स अप्लाई करती है। तो हम समझ जाते हैं कि हमें यह एक्सपीरियंस हो जाता है, देयर इज़ अनदर फोर्स विच इज़ अप्लाइज ऑन दिस कैरीज चार्ज पार्टिकल। तो ये एक्सपीरियंस हो जाता है। तो ये हमने कहा, क्या कहा आपको, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो जहाँ तक विद्युत क्षेत्र होगा तो उसके चारों एक
विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं उस सोर्स चार्ज पार्टिकल के द्वारा, चाहे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो चाहे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, बोथ आर क्रिएटेड मेक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन द फॉर्म ऑफ कर्व, स्मूथ कर्व, एक जो है कि कर्व ड्रॉ करते हैं। these are the imaginary line and we can never seen this electric line of force। हम इस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को देख नहीं सकते, बट वी आर एक्सपीरियंस, हम इसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं बाई अ फोर्स, हम इसे फोर्स के द्वारा एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जिस रेंज तक फोर्स होगा, जहाँ जो कोई एक चार्ज पार्टिकल है, सोर्स चार्ज पार्टिकल है, उस चार्ज पार्टिकल पर जितना फोर्स अप्लाई जिस रेंज तक अप्लाई किया रहेगा, तो हम समझ जाएंगे कि इस रेंज तक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, उसकी एक लिमिट होती है। ठीक है, तो एक स्मूथ कर्व होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक स्मूथ कर्व होता है, एक वक्र के रूप में होता है। तो आगे हम समझते हैं, there are some characteristics of electric field lines. First, the electric field lines never intersect to each other because of due to electric field there is a only one direction of force. When two electric field lines are intersect, there are two direction, then we can never measure the direction of force। जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, और जहाँ पर सपोज कभी नहीं काटती, अगर जहाँ पर काटेंगे इंटरसेक्ट करेंगी, सपोज देर आर टू इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स, व्हेन दिस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, देर आर टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वन इज एंड सेकेंड इज। तो इलेक्ट्रिक कोई सोर्स चार्ज पार्टिकल है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एक ही होगी ना, फोर्स की। तो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती, वो कभी नहीं काटेंगी। और जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, धन आवेश से स्टार्ट होकर कहाँ पर टर्मिनेट होती हैं, निगेटिव पर। यानी कि जो धन आवेश होता है, धन आवेश से विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और ऋण आवेश पर जाकर समाप्त भी हो जाती हैं, वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो बल रेखाएं किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पर बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। तो जहाँ पर उनका डायरेक्शन होगा वहाँ पर एक फोर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर प्लस से माइनस की ओर जा रही हैं तो वो उनका फोर्स का डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होगा, तो वो धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, ये रेखाएं लचकदार होती हैं, जैसे डोरी में फ्लेक्सिबिलिटी होती है रस्सी में, उसी तरह से क्या होती है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है और सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। ठीक है, इसी कारण क्या होता है, समान आवेशों में प्रतिकर्षण जबकि विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण। सपोज देर आर टू चार्ज पार्टिकल्स, वन इज पॉजिटिव एंड सेकेंड इज आल्सो पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या होगा, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, वो क्या होंगी, रिपेल करेंगी एक दूसरे को, एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करेंगी। बट कंसिडर दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस इज द नेगेटिवली चार्ज। वी नो दैट द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। सो वी अंडरस्टैंड हियर, ये क्या होती है कि जो विद्युत बल रेखाएं होती है धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर क्या होती है, समाप्त हो जाती हैं। एंड द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर intersect to each other. When these are intersect to each other, there are two direction of force. We know that there is only direction of force, only one direction of force। कोई सोर्स चार्ज पार्टिकल है, उसका डायरेक्शन क्या होगा, एक ही होगा, दो डायरेक्शन तो हो नहीं सकते फोर्स के, चूंकि एक ही सोर्स चार्ज पार्टिकल कंसिडर किए हुए हैं हम। तो ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं एक दूसरे को भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ये धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पे समाप्त होती हैं, रस्सी की तरह क्या होती हैं, डोरी की तरह लचकदार होती हैं, इसलिए समान आवेशों में प्रतिकर्षण जबकि विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना होगा। और ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इसके कुछ सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको बता ही दिया।
कि इसके क्या होते हैं कि किसी टावर में अब उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है। अब एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जब टीवी चल रही हो और उसके पास मोबाइल रख दिया जाए तो क्या होता है, मोबाइल फ़ोन कॉल आने पर क्या होता है कि टीवी में जो है वाइब्रेशन क्रिएट हो जाता है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ टीवी। जो टीवी के लिए फ्रिक्वेंसी जिसके द्वारा वो चल रहा है एंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ मोबाइल फोन्स आर सुपर इम्पोज टू ईच अदर, एक दूसरे से क्या करते हैं, सुपर इम्पोज हो जाते हैं, टकराते हैं। ड्यू टू दिस देयर इज ए क्रिएट वाइब्रेशन ऑन टीवी, इन टीवी। तो उसमें क्या होता है, एक वाइब्रेशन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो टावर में क्या होता है, चार्ज पार्टिकल जब वाइब्रेट करते मूव करते हैं तो उनके आसपास क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो उस इनादर जो कि आपकी मोबाइल फ़ोन में जितनी फ्रिक्वेंसी सेट हुई है उस फ्रिक्वेंसी से मैच करता है। तो वहाँ पर क्या होती है, चार्ज पार्टिकल इस मोबाइल फ़ोन में भी क्या होता है, वाइब्रेट करने लगता है, जिसके कारण आपके फ़ोन की घंटी बज जाती है। तो आप समझ सकते हैं देयर इज़ ए फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इन आवर मोबाइल फोन्स। ठीक है, आगे जो होगा उसके वक्र कैसे बनते हैं और इसका धन आवेश के लिए और ऋण आवेश के लिए विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ग्राफ के द्वारा समझाएंगे। ठीक है, बाय।